आप सभी को नमस्कार। जय केदार बाबा नाथ की जय। जय भोले बाबा की जय। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि केदारनाथ यात्रा किस महीने में सबसे अच्छी है और हमने किस महीने में करी। तो हम गए थे अभी आपका अक्टूबर के महीने में, और अक्टूबर के महीने में जिस समय कपाट बंद होने वाले थे उससे 10 दिन पहले गए थे। तो 10 दिन पहले की जो यात्रा होती है, इस यात्रा में थोड़ी भीड़ कम होती है और सारी सुविधाएं मिल जाती हैं तकरीबन, जैसे होटल खाली होते हैं। तो इस प्रकार से सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। तो आप जब जहाँ भी हैं, जिधर भी हैं, वहाँ से अगर आप केदारनाथ के लिए आते हैं तो केदारनाथ के लिए आपने सबसे पहले हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून पहुँचना है। आप कहीं पर भी पहुँचते हैं वहाँ से हर जगह से आपके लिए बस जाती हैं और छोटी गाड़ियाँ भी जाती हैं। तो आपको हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून से सबसे पहले जाना पड़ेगा सोनप्रयाग, जिसमें आप बस में बैठ के जाते हैं। तो बस का जो किराया है वो 600 रुपये पर व्यक्ति के हिसाब से पड़ता है। और रास्ते भर में आपको बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, जैसे मंदिर मिलते हैं। तो धारी माता का एक मंदिर है, वो मिलता है। रास्ते में गंगा नदी और अलकनंदा नदी, भागीरथी, इनका संगम होता है, दो नदियों का, अलकनंदा नदी और भागीरथी का। रास्ते भर में आपको बहुत अच्छे अच्छे पहाड़ मिलते हैं। अब आप किसी चीज़ से भी यात्रा करें तो आप पहुंच जाते हैं सोनप्रयाग में। सोनप्रयाग तक पूरा रास्ता बहुत अच्छा है। सोनप्रयाग से जब आप की यात्रा आप करते हैं तो वहाँ के लिए आपको टाटा सुमो लेके जाना पड़ता है। तो आप कहीं से भी आ रहे हैं और सोनप्रयाग अगर आप पहुँच गए हैं तो सोनप्रयाग पहुँचने तक अगर आप थक जाते हैं तो आप वहाँ पे अपना होटल लेके रेस्ट कर सकते हैं। और होटल का जो किराया है सोनप्रयाग में 500 से 1000 रुपये के आसपास लगता है। वहाँ पे आप 2 4 5 घंटा अपना शरीर को की जो थकावट है उसको ख़त्म करें। ख़त्म करने के बाद आप ऊपर की यात्रा केदारनाथ के लिए शुरू कर सकते हैं। और अगर आप थके नहीं हैं तो केदारनाथ की जो यात्रा है वो 24 घंटे चलती है। 24 घंटे में आप किसी समय भी उस यात्रा को शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सोनप्रयाग से अपने होटल से बाहर निकल के आप गौरीकुंड के लिए सुमो पकड़ेंगे, जिसमें सुमो का किराया 50 रुपये है। और वहाँ पे आपको लाइन भी लगने को मिल सकती है। वो लाइन किस समय लगती है? जिस समय बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो मैं आपको अक्टूबर के महीने की बात कर रहा हूँ, जिस समय आपको हल्की हल्की बर्फ़ भी मिलेगी रास्ते भर पड़ते हुए। अगर नीचे बारिश हो रही है तो ऊपर बर्फ़ पड़ते हुए आपको दिखाई देगी। अब आप सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक सुमो में आते हैं। वहाँ से फिर आपकी यात्रा ऊपर मंदिर के लिए प्रारंभ होती है। तो पद यात्रा जब शुरू करते हैं तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा खर्च बता दूं। आप बाय हेली भी जा सकते हैं, बाय घोड़े के में बैठकर भी जा सकते हैं, पालकी में भी जा सकते हैं और डोली में भी जा सकते हैं। अगर आप हेली में जाते हैं तो हेली के लिए आपको गुप्तकाशी और फाटा, जो सोनप्रयाग से पहले पड़ता है, वहाँ जाके आपको हेली में बैठ के जाना पड़ेगा, जिसका किराया आपका एक तरफा 4000, दो तरफा दोनों तरफ का 8000, 7000, 9000 के आसपास पड़ता है, जो आपको एक महीना पहले बुकिंग करनी पड़ती है। अब घोड़े की यात्रा अगर आप करते हैं तो घोड़े की पैदल और डोली की यात्रा आपकी गौरीकुंड से शुरू होती है। तो घोड़े की यात्रा आपकी एक तरफा 2800 रुपये है, 2800 रुपये, और वापसी का 2500 रुपये लेते हैं। पालकी का आपका 10,000 रुपये है, और अगर डोली लेते हैं तो 7,000 से 10,000। अगर आपके साथ कोई बुज़ुर्ग हैं तो उनके लिए डोली सबसे बढ़िया है। उसमें एक बंदा अपने पीछे टोकरी होती है, उसमें बैठा के आराम से ले जाता है मंदिर तक और मंदिर से वापस लाता है। तो आप 4 तरीके से यात्रा कर सकते हैं: घोड़े, पालकी, डोली या हेलीकॉप्टर। अब गौरीकुंड से जब आप ऊपर की यात्रा शुरू करते हैं तो टोटल रास्ता आपका 18 किलोमीटर पड़ता है। आपदा से पहले यही रास्ता आपका 14 किलोमीटर के आसपास था। रास्ते में रामबाड़ा ब्रिज आता है। पहले रामबाड़ा ब्रिज से जो है रास्ता कट जाता था शॉर्ट। अभी जो है रामबाड़ा ब्रिज से जो है आपका रास्ता बनाया गया है, जो थोड़ा सा लंबा पड़ता है। तो रास्ते की दूरी इस प्रकार है: सोनप्रयाग से गौरीकुंड करीबन 6 किलोमीटर पड़ता है, जो हम अपना गाड़ी से सफ़र करते हैं सुमो से। उसके बाद वहाँ से रामबाड़ा ब्रिज पहुँचते हैं। रामबाड़ा ब्रिज 4 किलोमीटर पड़ता है। फिर हम जंगल चट्टी पहुँचते हैं। जंगल चट्टी 3 किलोमीटर पड़ता है। फिर भीमबली पहुँचते हैं। भीमबली आपका
4 किलोमीटर पड़ता है। फिर लिंचौली पहुंचते हैं, वो 4 किलोमीटर पड़ता है। फिर आप केदारनाथ बेस कैंप पहुंचते हैं, केदार वो 4 किलोमीटर है। फिर वहाँ से आप 2 किलोमीटर की और पैदल यात्रा जो समतल है, प्लेन है, जो केदारनाथ मंदिर तक आपको पहुँचाती है। तो ये तो है आपका रास्ते में आपको कितना लंबा जाना पड़ेगा इसके ऊपर है। और वहीं जाके आपको हेलीपैड मिलेगा, हेलीपैड के से लोग उतरते हुए भी दिखाई देंगे आपको। और जब आप नीचे से यात्रा शुरू करते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप अपने रास्ते के लिए जो खाने का सामान है उसको खुद लेके जाएं, थोड़ा बहुत हल्का, जैसे कि आपका लेज हो गई, भीगे हुए चने हो गई, बिस्किट हो गई और 2-4 स्ट्रिंग हो गई। इनसे क्या होता है कि थोड़ा पावर आती है और ये ऊपर जाके बहुत महंगे मिलते हैं। ऊपर जाके आपको 2 चीज़ें मिलती हैं खाने में, जैसे मैगी और आपके आलू का परोठा। मैगी आपको एक मैगी के 2 हिस्से मिलते हैं, जो 80 रुपये की एक प्लेट होती है। और पराठे आपको 60 से 80 रुपये के बीच में एक पराठा मिल जाता है। रास्ते भर आपको पानी मिलता है, सब चीज़ मिल जाता है जिसका आपने पैसा देना होता है। अब आप जब यात्रा शुरू करते हैं नीचे से ऊपर के लिए, तो आप पूरे रास्ते भर चलते रहेंगे तो करीबन 9 से 10 किलोमीटर, 10 घंटे की जो यात्रा है आपको मंदिर तक पहुंचा देगी। अगर मान लो आप दिन में पहुंचे, जैसे हम दिन में पहुंचे थे 2 बजे, तो 2 बजे के बाद हमने चलना शुरू किया। और चलते चलते हम रात को आधे रास्ते में जब थक गए तो हमने भीमबली में जाके आराम किया, क्योंकि शरीर थक चुका था। तो भीमबली में हम जब रेस्ट करने लगे तो वहीं पे हमने एक टेंट लिया, जिसका हमको किराया पड़ा था 500 रुपये पर पर्सन। और वही किराया अगर हम ऊपर जाके मंदिर में इन टेंटों में लेते तो यहाँ पे जो है आपका 4 से 5 हज़ार रुपये एक टेंट का पड़ता है, जिसमें 6 लोग रहते हैं। तो इसलिए हो सके जहाँ पे आप थकते हैं तो वहीं पे आप आराम कर लीजिए और सुबह जल्दी मंदिर की यात्रा आप शुरू कर सकते हैं। तो हम रात को करीबन 7 बजे हमने टेंट ले लिया था। टेंट में हमने रेस्ट किया और रात को ही 2-2:30 बजे हम उठे, अपना तैयार हुए। हर जगह आपको टॉयलेट मिल जाएंगे। नहाने के लिए आप पंच स्नान कर सकते हैं, बहुत ठंडा होता है। ऊपर जाके आप गर्म पानी ले सकते हैं, 100 रुपये में आपको पूरा 1 बाल्टी पानी मिल जाता है, जिससे आप नहा भी सकते हैं। उसके बाद आप मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। सामने में आपको मंदिर दिखाई दे रहा है और ये भीड़ दिखाई दे रही है। तो इसमें आपको करीबन 1.5 से 2 किलोमीटर की लाइन भी मिल सकती है। उस लाइन में आप लगते हैं तो करीबन 2 से 3 घंटा आपको मंदिर में लगता है। तो हमने क्या किया, हमारे पास पंडित जी आए मंदिर के, और पंडित जी ने, पीछे हम सबसे लास्ट में खड़े थे, पंडित जी ने बोला अगर आप वीआईपी एंट्री करना चाहते हैं, वीआईपी दर्शन करना चाहते हैं तो 5,000 रुपये लगेंगे। और वही अगर आप नॉर्मल दर्शन करना चाहते हैं तो 700 रुपये लगेंगे पर पर्सन। तो हमने 700 रुपये दिए और साइड से दर्शन किए और मंदिर में भोले के दर्शन करके हम ऊपर मंदिर में चले गए। ऊपर मंदिर में भैरवनाथ का मंदिर है, जो 1 किलोमीटर आपका पड़ता है। फिर हमने भैरव बाबा के दर्शन करे, उसके बाद हम नीचे आए। पूरा हमने वहाँ पे करीबन 1 घंटा, आधा घंटा हमने पूरे इलाके में घूमे मंदिर परिषद में, और वहाँ पे सब चीज़ के बारे में पता किया कि खाना कहाँ पे मिल सकता है। तो वहाँ पे एक जगह है मंदिर के नज़दीक में, होटल है, जहाँ पे आपको 250 रुपये पर थाली पेट भर के आपको भोजन मिल जाता है। और अगर आप वहाँ भोजन करते हैं उसके बाद फिर आप नीचे की यात्रा पैदल शुरू करते हैं। और उससे पहले मंदिर में आप इसी जगह पे मंदिर है जहाँ सामने में, यहीं पे आप अपना प्रसाद लेते हैं। फिर आप मंदिर के पीछे जाते हैं तो जिस समय आपदा आई थी उस समय जो ये पत्थर दिख रहा है आपको बड़ा सा, इस पत्थर की वजह से मंदिर एज इट इज जैसा था वैसा का वैसा था। बाकी चारों तरफ बहुत आपदा से चीज़ें खराब हो चुकी थी, मगर मंदिर इस पत्थर की वजह से सेम टू सेम वैसा ही रहा। फिर उसके बाद हमने यात्रा नीचे की अपनी प्रारंभ करी और मंदिर से करीबन हम 10 बजे अपनी यात्रा करके नीचे को उतरे। और 3 बजे के आसपास हम आपका सोनप्रयाग में पहुंच गए। सोनप्रयाग में पहुंचने के बाद हमने अपनी गाड़ी बुक करी और अपना नीचे की तरफ आ गए। यानी कि 4.5 घंटे में आप
मंदिर केदारनाथ मंदिर से जो है सोनप्रयाग तक की यात्रा कर लेते हैं। फिर रात को शाम को करीबन 8 बजे के आसपास हम श्रीनगर पहुँचे और श्रीनगर में जाके हमने होल्ड किया। उसके बाद हम अपने घर में पहुँचे। तो इसी प्रकार आप अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं। मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाकर आपको पूरे रास्ते भर के बारे में बताया है कि आप कहाँ कहाँ पे खर्चा दे सकते हैं, कहाँ नहीं दे सकते हैं, कैसे आप यात्रा कर सकते हैं। केदारनाथ का जब आपको बुलावा आएगा तो आप पक्का आएंगे। जय भोलेनाथ, जय भोले बाबा की जय। भगवान आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप भी जल्दी यात्रा करें। धन्यवाद।